अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन ने लगभग 68,800 के आसपास जो है एक लो लगाया और उसके बाद जो है थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। अब बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर बिटकॉइन का जो डंप आया था वो क्यों आया था और इससे अगला कदम बिटकॉइन का क्या होगा, क्या दोबारा पंप करेगा या फिर जो सपोर्ट इसने भी होल्ड की है वो भी ब्रेक करेगा। ये सारी चीज़ें होंगी, बट उससे पहले जो है ना एक छोटा सा क्लिप देख लो आप लोग कि मैंने कल और परसों की वीडियो के अंदर आपको क्या बताया था। अब ये हमारी परसों की वीडियो है जो मैंने अपलोड की थी। इस वीडियो को लाजमी देख लो। जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है उसके लिहाज से भी जो है ना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिंक को पिन कर दूंगा। ये छोटा सा कुछ सेकंड का क्लिप है, ये आप पहले देख लो। है बहुत कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, बट साइकोलॉजिकली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। ऑल टाइम हाई था हमारा लास्ट, तो जाहिर सी बात है ये काम करेगा और वही दोस्तों हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों डिमांड जोन की हम बात करें तो 4 घंटे का डिमांड जोन जो स्ट्रक्चर के लिहाज से मैंने मार्क भी किया, अभी आपको दिखाया है मैंने, वो बनता है हमारा ये वाला लेवल जो कि मेरे लिए किसी फ्रेश एंट्री के लिए पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। और ये बनता है मेरे भाई यहाँ पर हमारा 68,800 से लेके लगभग यहाँ पे 68,200 का एरिया 4 आवर। अब ये आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने आपको एग्जैक्टली जो सपोर्ट मार्क करके दी थी और टेक्निकली बताया था कि जो मूव आने जा रहा है यानी कि बिटकॉइन उस लेवल तक रिट्रेस करने जा रहा है अभी कमिंग डेज के अंदर। वो क्यों करने जा रहा है, पर आपने देखा कि हमें ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ा, 2 दिन के अंदर ही जो है हम वहाँ पहुँच गए और वहीं से एग्जैक्टली जो है ना अभी हमें बाउंस बैक मिला है। इसके अलावा मैंने कल की वीडियो में क्या बताया था अब वो भी देख लो। ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्क्वीज होता जा रहा है, तो बिटकॉइन का दोस्तों शॉर्ट टर्म का जो अगला मूव होगा वो डिपेंड करता है इसी ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के ऊपर। अब जहाँ पर इस टाइम दिख भी रहा है बिटकॉइन के सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग के बाद एक सक्सेसफुल रिटेस्ट मिल जाता है, तो उस सूरत में मेरे भाइयों शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना हमें 71,000 से लेके 70,000 की जो ये वाली सपोर्ट है ना फिर ये रिटेस्ट होती हुई दिखेगी। तो मुझे अब दोस्तों ये बताओ आप लोग कि ऐसी प्रेडिक्शंस, ऐसे एनालिसिस यानी कि पल पल की कि भाई अगले कदम पे मार्केट ने क्या करना है वो तक मैं आपको बता रहा हूं, और फिर भी मेरे भाइयों अगर आप लोग सपोर्ट ना करो, अपने भाई को जो है आप लोग लाइक्स ना दो, कमेंट्स ना करो, फीडबैक ना दो, तो बताओ दोस्तों फिर मेरी मोटिवेशन कम होगी या फिर नहीं कम होगी। तो आज जो है ना आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिखानी है। पिछले 2 दिनों के अंदर जो वीडियोस मैंने आपको दी हैं और जो एनालिसिस दी हैं, कोई भी प्रॉफिट बनाया, कोई फ़ायदा उठाया है या लॉस से बचे हो, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आज लाजमी लिखना है। बहरहाल दोस्तों अब चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और बिटकॉइन के आपको फ्रेश एनालिसिस देते हैं। बट उससे पहले दोस्तों मैं एक अपडेट आपको दिखा दूं। टेक्निकल रीजन तो मालूम पड़ गया आपको कि बिटकॉइन ने अपने साइकोलॉजिकल सप्लाई जोन से रिजेक्शन ली, तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली, बट इसका एक फंडामेंटल रीजन भी है और इस रीजन की वजह से दोस्तों हमारे जो अगले कुछ दिन है ना इसके बाद मार्केट के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास तौर पे इलेक्शन से पहले। यूएसए का इलेक्शन आपको पता है कि स्टार्ट हो चुका है और यहाँ 5 नवंबर तक जो है वोटिंग चलेगी, उसके बाद जो है उसके रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले दोस्तों ये खबर जो बताने जा रहा हूँ, ये फंड जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट टर्म के लिए। मिड टर्म लॉन्ग टर्म का सिनेरियो दोस्तों पहले बताया कि उसको लेकर टेंशन मत लिया करो। यहाँ बात हो रही शॉर्ट टर्म के सिनेरियो को, तो शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के लिए दोस्तों ये खबर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये फंड दोस्तों वही है जो बिटकॉइन को पहले 65,000 के लेवल पे लेके गई थी, अब दोबारा वही फंड हमारे सामने आ रही है। यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी को रिपोर्ट करके बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो इजराइल पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, ऑर्डर हो चुका है और किसी भी वक्त जो है हमला हो सकता है। आप देख रहे हो अगर आप लोग यहाँ पर, तो द टाइम्स ऑफ इजराइल पे ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया है इसको। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया को देखोगे तो वहाँ पर भी खबर जो है काफ़ी हाईलाइट हुई है। तो यहाँ पर इस खबर के पीछे मेरे भाइयों कुछ सदाकत है, जाहिर सी बात है धुआं वहीं से उठता है कि जहाँ पे आग होती है। तो यहाँ पहले दोस्तों ईरान ने इजराइल पे हमला किया, फिर इजराइल ने ईरान पे किया और अब दोबारा ईरान इजराइल पे हमला करने जा रहा है। तो मेरे भाइयों वॉर की टेंशन जो है ना वो मुसलसल मार्केट के साथ है, बट इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है ना इस खबर से भी लड़ रही है और बाकी फंड से भी लड़ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछली वीडियोस के अंदर भी बताई है मैंने आपको, वो है यूएसए का इलेक्शन जो कि हमारा 5 नवंबर को दोस्तों फाइनल हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे और 5 और 6 तक जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है या फिर कमाला हैरिस जीत रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पेशन गोई है कि वो जीतेगा। तो मेरे भाई डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो मार्केट के लिए जाहिर सी बात है वो अच्छा होगा, जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो हम होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो जीते। हालांकि मेरा पर्सनल कोई लगाव उससे नहीं है, बट जो हमारी क्रिप्टो के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है और हम जाहिर सी बात है उससे वेलकम ही करेंगे। तो ये हो गई दोस्तों कुछ फंडामेंटल अपडेट्स मार्केट के। इसके बाद अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर आपको छोटे से टेक्निकल एनालिसिस देते हैं। और बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रायंगल पैटर्न जो मैंने कल ड्रॉ किया था उससे यहाँ ब्रेकडाउन मिला है और उसके बाद जो है बिटकॉइन ने ब्लीड किया है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न को हम पहले तो रिमूव करते हैं
फिर यहाँ पर जो है ना आगे आपको एनालिसिस देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब अगर आप देख रहे हो तो जो सपोर्ट यहाँ पे रिटेस्ट हुई है ना, ये मैंने मार्क की हुई है उसी वीडियो के अंदर, यानी कि परसों की वीडियो के अंदर। और ये बताया था मैंने आपको 68,800 से लेके लगभग बनती है हमारी 68,200 तक। और यहाँ पर बहरहाल फिलहाल के लिए तो बिटकॉइन ने सिर्फ इसे टैप किया है और पूरा इसको स्वैप्ट आउट नहीं किया है, और टैप करते ही जो है ना यहाँ पर ये रिकवर हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसके बारे में एक ट्रेड सिग्नल बनाकर जो है ना हमने अपने प्रीमियम चैनल के अंदर भी दिया था। अब वहाँ पर भी दोस्तों यही हुआ कि भाई 68,800 पे मैंने एंट्री आपको दी थी, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ बिटकॉइन जो रिकवर कर गया वो कर गया 68,830 से, यानी कि सिर्फ $30 पहले जो है ना मार्केट ने रिकवर किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी भाई की एक्यूरेसी जो है वो कितनी जा रही है, और जहां मैंने बताया था मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक की है। तो जिन लोगों की एंट्री हो चुकी है हमारे प्रीमियम के अंदर, वो यहाँ पर जो है ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लें थोड़ा बहुत, और अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लें, ताकि जो आपकी इंट्राडे ट्रेड थी ये यहाँ पर जो है ना सिक्योर हो जाए। इसके अलावा अगर दोबारा मार्केट आई तो हम दोबारा भी एनालाइज कर लेंगे, बट अभी कम से कम जो है ना इस ट्रेड को आप सिक्योर करो, प्रॉफिट वही है जो आपकी जेब के अंदर है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है खासतौर पर चीज़ इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर अपनी। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया बिटकॉइन की सपोर्ट जहां से बाउंस बैक हुआ है। अब यहाँ पे 4 घंटे का पहले तो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा दूं, जिसके बारे में मैंने परसों की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इस टाइम जो है ना एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है, क्या देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है वो 4 घंटे के अंदर हायर हाइज हाई लोज बना रहा था। ये बना हमारा हायर है, फिर हायर लो, फिर हमारा एक नया हाई बना, फिर एक हायर लो बना है। ठीक है, तो ये था हमारा वो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया जिसकी बेस पर मैंने आपको ये सपोर्ट दी थी। ठीक है, और इसके बाद जो है ये बना हमारा नया हाई, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन हुई है। तो 4 घंटे के अंदर दोस्तों जब तक ये रीजन होल्ड है, बिटकॉइन यहाँ पे 4 घंटे के स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है। इसके अलावा अब यहाँ पे हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 1 घंटे के अंदर, वहां पर भी देख लेते हैं कि हमें स्ट्रेंथ मिली है या नहीं मिली। तो 1 आवर के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है ना प्रीवियसली आप लोग देख सकते हो कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी, हमारा ऑल टाइम हाई रिटेस्ट हुआ है, तो हमारे हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे, हायर है बना, हायर लो बना, फिर एक नया हायर है बना। अब यहाँ मार्केट ड्रॉप हुई है, तो ये था हमारा 1 घंटे का स्ट्रॉन्ग लो, टूट गया। टूटने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोअर लोज लोअर हाइज बनना शुरू होगा, यानी कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चली गई। अब ये बना हमारा लोअर लो, फिर एक लोअर है, फिर लो बना है, फिर लोअर है बना है, ये लो बना है। और यहाँ पर 1 घंटे में कम से कम जो है ना हमें दिख रहा है कि मार्केट ने जो दोबारा रिकवर किया है ना हमारी सपोर्ट से, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो 1 घंटे में दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है, यानी 1 घंटे के अंदर जो है मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेंथ दी है। ये था हमारा वो पॉइंट कि जहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों रीटेस्ट होता है ना यहाँ पर, और ये रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि बिटकॉइन जो है इस सपोर्ट को अगर लूज नहीं करता है, इसको होल्ड करता है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो ये लेवल्स हैं ना हमारे, यानी कि 70,700 का, और इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस हाई था वो जो है ना दोबारा फिर इंशाल्लाह रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो बताया जैसे कि मैंने आपको कि हमारा ये वाला सपोर्ट जोन जो बिटकॉइन ने अभी रिटेस्ट भी किया है 68,800 से लेके 68,200 का जो सपोर्ट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर आप लोगों को नज़र रखनी है। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है ये। और इसके अलावा दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन जो है ना, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि वीकली और डेली के अंदर जो है ना हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग लो का जोन है, वो बनता है मेरे भाइयों हमारा नीचे वाला ये लेवल जो कि बनता है हमारा 67,750 से लेके लगभग यहाँ पे 66,625 का जोन। ये जो है ना आप समझ सकते हो कि वीकली के अंदर भी और डेली के अंदर भी जो है ना बिटकॉइन के लिए डेड एंड है। और यहाँ पर दोस्तों मिड टर्म के अंदर भी जो है ना बिटकॉइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही रहेगी। मैंने पहले ही बताया आपको, कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि बिटकॉइन को जो ना इसको लूज नहीं करना चाहिए अगर हमें जो है ना पॉजिटिविटी मार्केट में आगे भी देखनी है। तो ये बिटकॉइन के लिए मस्ट होल्ड जोन है और एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसको होल्ड करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है मार्केट अच्छी है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जैसे पहले बताया मैंने आपको कि भाई ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो यहाँ पे तभी मेगा पंप्स लेंगे, तभी मेगा ब्रेकआउट्स लेंगे कि जब डोमिनेंस जो है ना वो ब्लीड होना शुरू होगी। तो मैंने पहले भी कहा था, आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप लोग मेरी कल और परसों की वीडियो भी देख लो और वहाँ पर जो डोमिनेंस का मैंने चार्ट शेयर किया है ना उसका जो है ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट होगा आपके पास तो फिर आप जो है ना उन लेवल्स को मैच करते हुए डोमिनेंस के चार्ट पर नजर रख सकते हो और जहाँ फिर आपको डोमिनेंस ब्लीड होती हुई दिखे तो वहाँ पर फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अब ऑल्ट कॉइन्स की रैली स्टार्ट होने जा रही है।
तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। ट्राई करेंगे कि इंशाल्लाह रात में एक और वीडियो बनाएं ताकि जो हमारी इंट्राडे लेवल्स हैं वहां पर जो है ना आपको अपडेट मिलती रहे। कोई भी सिचुएशन में चेंजिंग हो तो वो आपको पता चलती रहे। आप लोग जानते हो कि इंट्राडे लेवल्स जो होते हैं हमारे, यानी कि जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स होते हैं, 1 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, वहां पर सिचुएशन जो है ना वो घंटों के हिसाब से बदलती है। और कोई भी चेंजिंग होती है तो मेरे भाई मैंने पहले ही बताया आपको कि इंट्राडे लेवल पर जो है ना हमें भी अपनी प्लानिंग को सिचुएशन के हिसाब से ही चलाना है आके। तो आपका भाई मौजूद है, आपको गाइड करता रहेगा और इस गाइडेंस के हिसाब से आप लोग अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हो। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।